हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित जो दोस्तों 18 फरवरी का आप लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट मैं लेकर गया हूँ। मैं भाई, मेरे भाई, 100 ऑब्जेक्टिव है टोटल, समझे ना। हाँ, एकदम 100 सेम टू सेम हो सकता है, तो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा देखेंगे। और दोस्तों, इसका यदि PDF लेना है, ठीक है, और शाम में आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का PDF आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे प्यारे लाल सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और शाम में आप लोग को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव का भी एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो सभी हमारे साथियों से एकदम रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एकदम शेयर कर देंगे और अपने फ़ायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर देंगे। और टेलीग्राम पर PDF मिलेगा, ठीक है, वीडियो मिलता है व्हाट्सअप पर और व्हाट्सअप का ग्रुप 5 गो ग्रुप फुल हो चुका है मेरे भाई। हाँ, चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए एक से, हाँ हमार प्यारे लाले वाजी, अरे हमार प्यारे लाले गर्दा मचा ले। चलिए चला सा तेजी में खींचेंगे। यदि n प्राकृत संख्या है तब √x क्या हो जाएगा? तब √x क्या हो जाएगा? कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरमय, ठीक है। आगे की ओर दो में संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो एक वास्तविक संख्या। चलिए 3 में निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रशांत है? भिन्न दशमलव प्रशांत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। शांत है, शांत मतलब कट जाएगा, शांत के मतलब होता है कट जाएगा। आगे की ओर, हाँ 4 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है, ठीक है। सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आगे की ओर, हाँ इसका परिमेय क्या हो जाएगा? तो जानवे करते 2/9 हो जाएगा। हाँ 2/9, तो 2×3 ना है, 2×3/9, तो 2×3/9 इज राइट आंसर सी। चलिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो इतना इतना से प्रत्येक को भाज्य करे, तो प्रत्येक को भाज्य करे हमारे प्यारे चला, तो इसका हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट आंसर था केला। इसका LCM बना देना है। अब बड़ी का है तो HCF, और छोटी का है तो LCM। चलिए आगे की ओर, हमारे प्यारे साथियों सभी लोग एकदम शेयर जरूर करेंगे, और नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ उसे जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। हाँ, 7 में द्विघात दे दिया, इतना इतना दे दिया है, तो अल्फा बीटा है, तो ठीक है, शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो 7 का हो जाएगा 1 + 1। 8 में यदि बहुपद इतना दे दिया है, शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा का -6 हो जाएगा, ठीक है। इसका -6 हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम देखने को मिलेगा मेरे भाई। एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, एकदम रहेगा तो सेम टू सेम। हाँ, रैखिक समीकरण दे दिया इतना और इतना दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि कोई नहीं। चलिए, तो 9 का हो जाएगा, हाँ 9 का हो जाएगा अविरोधी, अविरोधी है। 10 में दे दिया इतना समीकरण और इतना समीकरण का हल क्या हो जाएगा? का हल क्या हो जाएगा? तो x = 2 और y = 1, x = 2 और y = 1, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब 11 में ax² - bx + c = 0, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? एकदम b, हाँ b/a, ठीक है, b नंबर b/a। आगे की ओर 12 में यदि x का मान इतना दे दिया तो इतना का मान कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई इसको अगर आप लोग LCM HCF बनाइएगा, ठीक है, LCM बना करके इसका भिन्न के जोड़ बनाइएगा रख करके, तो आप लोग को आ जाएगा, हाँ 12 का हो जाएगा 4, ठीक है। 13 में यदि द्विघात समीकरण इतना दे दिया है तो इसका मूल समान हो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13 का हो जाएगा a² - 4abc = 0, ठीक है। आगे की ओर पूरा देखिएगा हमारे प्यारे लाल, पूरा एकदम परीक्षा में सेम टू सेम आएगा हमारे प्यारे लाल से। हाँ, समांतर श्रेणी इतना इतना दे दिया है, तो इसका 10वां पद कितना? हाँ 10वां पद है, क्या हो जाएगा? 14 का 27 हो जाएगा 10वां पद। आगे 15 में समांतर श्रेणी इतना इतना दे दिया है, तो कौन सा 42वां पद हो गया? हाँ 42वां पद कौन हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा, हाँ 21 हो जाएगा। 82वां पद हो जाएगा 21। आगे की ओर cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री। इसी तरह से cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? हाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि cos 0 का मान
cos 0 का मान क्या होता है? हाँ जानबे करते हैं एक, यहाँ पर एक होगा नहीं, cos 90 का मान 0 होता है, सभी का 0। आगे की ओर 17 में यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन B प्लस C/2 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17 का वाह सही का सही cos A/2। आगे की ओर 18 में cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हाँ तो साइन थीटा एकदम करेक्ट। 19 का यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी तब A प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? A प्लस बी का मान एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, सभी का करेक्ट 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो cot C का मान क्या है? cot C का मान तो 0 हो जाएगा cot C का मान, ठीक है। आगे की ओर 21 में A का मान इतना, B के मान इतना, C के मान इतना, तो त्रिभुज का वर्ग की इकाई क्या हो जाएगा? वर्ग की इकाई क्या हो जाएगा हमारे प्यारे चला सा? तो 21 का क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम टू सेम एकदम ऑप्शन में रट जाइए हमारे चला सा, अरे ऑप्शन में रट जाइए। हाँ क्षेत्र, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल या वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष इतना 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 दे दिया है तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज का? तो 22 का हो जाएगा आप लोग को 6। चलिए 23 में बिंदु इतना और बिंदु इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बीच की दूरी, हाँ तो 23 का हो जाएगा आप लोग को 4, करेक्ट आंसर। 24 में यदि चित्र में यदि BC बराबर CD, C बराबर AE, हाँ कोण ABD बराबर CAD और फिर कोण EBC बराबर EBA तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारे भाई 24 का? 24 का हो जाएगा AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है, सभी आपस में बराबर है परस्पर। चलिए 25 का, 25 में क्या कर रहा है? सभी हमारे प्यारे साथियों पूरा देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं आधा अधूरा। PQ समानांतर BC तो AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BC कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? BC तो 25 का हाँ 12 हो जाएगा, ठीक है 12 इज राइट आंसर, 12 हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, हाँ 12। चलिए 26 में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तो दोनों क्षेत्रफल क्रमशः 9, 16 वर्ग सेमी है, तो EF बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। चलिए तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 3.15। आगे की ओर 27 में यदि एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? सूर्य का उन्नयन कोण तो 27 का हो जाएगा B 30 डिग्री, ठीक है। आगे की ओर x के पावर n प्लस 1 का गुणनखंड x प्लस 1 है तो x निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? वाह विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक। आगे की ओर 29 में x के पावर n -1 गुणनखंड x प्लस 1 है तो n क्या हो जाएगा? निश्चित रूप, तो 29 का आप लोग हो जाएगा B, क्या हो जाएगा? B एक समपूर्णांक, ठीक है। हाँ आगे की ओर अरे पता नहीं जी कौन सा नशा करते हो ए चला सा, अरे बाजी किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? आपस में क्या होती है? तो आपस में समानांतर होती है। आगे की ओर 31 में किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर हाँ P से स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है तो PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा? तो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाँ दोनों आपस में बराबर है। दिए गए चित्र में O केंद्र कोण BAC बराबर 60 डिग्री तो कोण OBC बराबर कितना हो जाएगा? OBC बराबर तो 32 का हो जाएगा D, हाँ आधा हो जाता है मेरे चला, आधा। सैंतीस में क्या कह रहा है कि PT PS दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार खींची गई है कि कोण TPS बराबर 60 डिग्री तो कोण OTS बराबर कितना डिग्री? तो 57.5 डिग्री। आगे की ओर एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है
वर्ग सेमी है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, तो उसका व्यास क्या हो जाएगा 34 का, तो 34 का हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। आगे की ओर दो वृत्तों के क्षेत्रफल, हाँ इतना इतना दे दिया है 4:9 14:9, तो अनुपात में तो इसकी त्रिज्याएँ क्या हो जाएगी, त्रिज्याएँ क्या हो जाएगी, वाह वाह रे मेरे प्यारा लाल, 35 का हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, √14:3। 36 में अर्धवृत्त का कोण होता है, क्या होता है, समकोण। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आगे की ओर हाँ चलिए आगे की ओर 37 में, 37 में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या कहते हैं, क्या करता है, तो 37 का हो जाएगा आप लोगों को करेक्ट आंसर बी, समद्विभाजित करता है। ठीक है आगे की ओर किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हाँ तो हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर। आगे की ओर 39 के 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितना होता है, हाँ तो इसका हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या 3.5। आगे की ओर चलिए धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा प्यारा चला सा। अब की बार 95 पार, दो वृत्त का क्षेत्रफल 64 121 है तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात, हाँ 40 का, तो 40 का हो जाएगा 8:1 8:11। ठीक है हाँ दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, उनके वृत्त, हाँ उनके वृत्त, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, कौन सी होगी मेरे भाई, हाँ तो इसका हो जाएगा 7 सेमी। ठीक है आगे की ओर 42 में यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज होगा, क्या हो जाएगा, तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है आगे की ओर तो चलिए दोस्तों अब जो है आप लोगों को, हाँ आगे की ओर हम लोग देखते हैं 43 में। 43 में क्या कर रहा है, दो वृत्त क्या कर रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, दोनों वृत्तों को एक साथ गुजरने पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, स्पर्श रेखाओं की संख्या 43 में हाँ 3 हो जाएगी। ठीक है आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि चित्र में PQRS ठीक है चतुर्भुज है तो वृत्त के संपूर्ण घिरा हुआ क्षेत्र घिरा है तब कौन RPS क्या हो जाएगा, RPS, एक मिनट, RPS क्या हो जाएगा, देखिए PQRS है ना, PQRS है ना, हाँ तो कौन RPS, तो R कहाँ है तो ये है, P कहाँ है तो ये है, S कहाँ है तो ये है, तो RPS। ठीक है तो RP यानी कि P यहाँ पर पूछ दिया ये अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा 44 का D हो जाएगा, क्या हो जाएगा D, क्यों, क्योंकि हाँ D हो जाएगा मेरे भाई, D हो जाएगा 120 डिग्री, 120 120 120 120 डिग्री हो जाएगा क्या, हाँ चला 120 हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है 80 डिग्री, यहाँ देखिए 40 80 120 है ना होगा। आगे की ओर क्या कर रहा है कि ठोस कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 का D, θ/360 πr² त्रिज्या खंड। 46 में किसी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो πr²/4। ठीक है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और चतुर्थांश मतलब 4 से भाग कर देना है। 47 में 6 सेमी भुजा वाले घन में 2 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, 2 सेमी वाले, हाँ तो 47 का क्या हो जाएगा, 47 का हो जाएगा 27 गो। ठीक है हाँ एक ही ओर दो बेलनों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है तो उनकी ऊंचाइयाँ का अनुपात इतना इतना है तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B इज राइट आंसर, 20:27। आगे की ओर 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं
20 सेमी त्रिज्या की ऊंचाई वाले बेलन की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा डी, 5:1, करेक्ट। 50 में बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त त्रिज्या का अनुपात इतना दे दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना दे दिया है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 50 का हो जाएगा 9:8, ठीक है, 9:8, ठीक है। क्रॉस गुना कर देना है, 3 3 9, 4 दूनी 8। 51 में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई h, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन तो हो जाएगा इसका, तो 51 का हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। आए की ओर 52 में क्या कर रहा है? 52 में कह रहा है कि घनाभ का लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा c 2 × LB + BH + HL। आगे की ओर 53 में गोला का आयतन क्या होगा जब गोला का त्रिज्या r है? तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई r³। आगे की ओर मेरे भाई फार्मूला रहेगा 50 गो, फार्मूला 50 गो रहेगा, ठीक है। परीक्षा में एक घन का आयतन 2744 सेमी है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। मेरे भाई साइंस का ऑल क्वेश्चन लगा है, इसका भी लड़ेगा। 54 का डी 1176, ठीक है, 1176 सेमी का स्क्वायर। 55 का एक 8 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के ठोस गोले 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितने ठोस गोले बनाए जाएंगे? तो त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जाएंगे? चलिए, तो 55 का हो जाएगा बी 512 गो, ठीक है, 512 गो एकदम करेक्ट। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास 4 सेमी तथा 8 सेमी है, तो इसके इसे गलाकर एक 8 सेमी व्यास वाले आधार, ठीक है, वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा 14, ठीक है। आगे की ओर 57 में एक शंकु का आयतन 1570 सेमी क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 57 का बी 15 सेमी। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r, ऊंचाई h है, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? आयतन का मान क्या हो जाएगा? तो पाई r स्क्वायर h। चलिए आगे की ओर प्रायिकता अधिकतम मान होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान होगा कितना होगा? तो 58 हो गया। 59 में 59 का हो जाएगा ए इज राइट आंसर, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। तो चलिए दोस्तों, अब 60 का क्या हो जाएगा? चलिए 60 का क्या हो जाएगा? कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन नहीं हो सकती है? वाह 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 वाह, 60 का हो जाएगा 1.1। 61 में पाई एक है, क्या है? परिमेय या परिमेय क्या है? तो 61 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, अपरिमेय है पाई। आगे क्यों? 62 में 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनफल 2 के अलावे कौन सा अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए? तो 62 का हो जाएगा सी, 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। 63 में 26 और 91 का मौसा क्या हो जाएगा? 26 और 91 का, चलिए 13 7 91 और 13 दूना 26, ऑप्शन नंबर 13। आगे की ओर बहुपद इतना दे दिया है, तो x + y से भाग देने पर इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 64 का, तो 64 का हो जाएगा सी, 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बहुपद इतना इसका शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो a का मान निकाले, तो a का मान क्या हो जाएगा 65 में? तो -1 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर यदि px = 2x + 3 का शून्यांक k हो, तो k का मान क्या है? k का मान क्या है 66 का, तो हो जाएगा -3/2। आगे की ओर 67 में यदि किसी भिन्न का अंश x और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएंगे? तो भिन्न क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो 67 का हो जाएगा सी, x/y। चलिए आगे की ओर x = 2 का आलेख होगा, क्या होगा? 68 का, तो y अक्ष के समांतर। चलिए 69 में दिए गए चर वाले रैखिक समीकरण इतना दे दिया है, तो y = 0, तो x का मान क्या हो जाएगा? तो 69 का, चलिए 69 का जगह -c/a। चलिए आगे की ओर
70 में द्विघात समीकरण इतना दे दिया तो इसका मूल का योग क्या हो जाएगा, मूल का योग मतलब जोड़ देना है निकाल कर, क्या हो जाएगा 70 का, तो 70 का हो जाएगा A5। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। हाँ मेरे भाई सेम टू सेम। तो हाँ तो ये हो गया है। 71 में आ जाइए, द्विघात समीकरण इतना दे दिया है तो विवेचक का मान क्या हो जाएगा, इसका विवेचक का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 0। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। 0 इज राइट हीरो। हाँ मेरे प्यारा लाल 0 इज हीरो, 0 इज हीरो। चलिए 72 में यदि समीकरण इतना इतना है तो इसके मूल वास्तविक और असमान हो तो m के लिए कौन सा सही होगा, m के लिए कौन सा सही होगा 72 का हो जाएगा B। m बड़ा होगा, m छोटा होगा 4 से, ठीक है। हाँ ये 4 होगा 12। 73 में ABC समांतर श्रेणी में है तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर 73 का हो जाएगा B A प्लस C/2। 74 में AP दे दिया है इतना तो इसका सामानांतर क्या हो जाएगा, इसका सामानांतर क्या हो जाएगा 74 का, तो इसका हो जाएगा C 5 हो जाएगा। 75 में x लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, x लगातार प्राकृतिक संख्याओं का एक फॉर्मूला है मेरे भाई। हाँ ये हो जाएगा x × x + 1/2 आगे की ओर। 76 में क्या हो जाएगा, दी गई आकृति DE समानांतर BC, तो E या E दोनों आपस में समानांतर है तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान। हाँ मेरे भाई देखिए ये 17 दूना 34 है तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32। चलिए तो 76 का B इज राइट आंसर। चलिए एक समबाहु त्रिभुज ABC AD लंब BC तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा मेरे भाई तो 77 का आ जाएगा C AD²/3 आगे की ओर। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक है क्या है, 78 का हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B 0, आगे की ओर। 79 में आ जाइए, क्या कहता है 79 में x, 0 किस अक्ष के निर्देशांक है, तो ये हो जाएगा x अक्ष के आगे की ओर। 80 में बिंदुओं A का इतना B का इतना दे दिया को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, तो इसका हो जाएगा 5 राइट आंसर, ठीक है। आगे की ओर sin 18/cos 72 - tan 65/cot 25 का मान, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90। हाँ भाई विपरीतार्थक होता है तो 71 का क्या, 81 का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ यदि tan A + B = √3 तो tan A - B बराबर क्या हो जाएगा, तो AB। हाँ तो इतना माइनस का मान इतना दे दिया है तो AB का मान क्या हो जाएगा, AB का मान A और B का मान कितना कितना हो जाएगा क्रमशः, तो 82 का हो जाएगा B 45 और 15 आगे की ओर। 83 में sin A का मान दे दिया है sin A का मान दे दिया है 3/4 और cos A का मान क्या हो जाएगा 83 का B आगे की ओर। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है आगे की ओर। 85 में किसी वृत्त के परिधि पर कोण का केंद्र, कोण का क्या होता है, 85 का हो जाएगा आधा होता है, ठीक है हमेशा। 86 में त्रिभुज ABC में AB = 6 सेमी, AC = 6√3 सेमी, ठीक है। तो BC का मान इतना है, ठीक है। तो कोण, हाँ तो कोण जो है कोण A का मान क्या हो जाएगा, कोण A का मान, कोण A का मान क्या हो जाएगा, चलिए 86 का हो जाएगा आप लोग को 90 डिग्री, ठीक है। आगे की ओर 87 में 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा B 25 सेमी आगे की ओर। 88 में दो वृत्त की परिधियाँ 2:3 है, के अनुपात में, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, हाँ चलिए 88 का हो जाएगा B 2:3 होगा। 89 का एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, उसकी आयतन और उसकी त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, चलिए 89 का D, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। हाँ, चलिए आगे की ओर। 90 में 7 सेमी त्रिज्या वाले अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 का, तो 90 का हो जाएगा मेरे भाई बी। हाँ, 147 पाई cm के स्क्वायर। आगे की ओर 91 के समान ऊंचाई वाले समबेलनों की त्रिज्याएं का अनुपात होगा, क्या होगा? क्या होगा 91 का? तो हो जाएगा ये 1:4। आगे की ओर 92 का 3, 4, 0, इतना का बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक मतलब जो बहुत बार आता है ना बहुलक, तो डी हो जाएगा 3,5। हाँ, 3 और 5 दो बार आया है। ठीक है। ओहो, एक मिनट। बहुलक होगा, कब बहुलक कौन हो जाएगा? 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, तो इसमें बहुलक। हाँ, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें सस्पिशन है तो। हाँ, ऑप्शन में डाउट लगता है। इतना का माध्यिका क्या हो जाएगी? तो माध्यिका क्या हो जाएगी मेरे भाई? 93 का सी। हाँ, 4 हो जाएगी। चलिए आगे की ओर 94 का इतना का माध्यिका क्या हो जाएगा? तो बी 3.5। ठीक है। हाँ, सभी से जोड़ को और सभी के भाग दे देना है। हाँ, जैसा संख्या रहेगा तैसे। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका इनमें से कौन है? तो 95 का बी हो जाएगा 6। 96 का किस बंटन माध्यिका में इनमें से कौन सी है? तो 96 का हो जाएगा ए बहुलक +2 माध्य बटा 3। आगे की ओर 97 का गुलाम बेगम और बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 97 का फेस कार्ड कहते हैं। आगे की ओर 98 में किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? तो 98 का हो जाएगा सी 1 होता है। चलिए 99 में दो सिक्कों को एक के बाद उछाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कम से कम हेड या चित आने की। तो 99 का हो जाएगा सी। ठीक है, 3/4। अब 100 का दो सिक्कों को उछालेगा, 2 पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग को एकदम अब की बार 95 पार मेरे प्यारे लाल। चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड, फिर मिलते हैं शाम को।